जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 3 मुद्रा साख एवं बचत। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक का नाम है मुद्रा से क्या लाभ है। इसके पहले हम आपको मुद्रा के बारे में बताए हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मुद्रा की परिभाषाएं, अलग अलग वैज्ञानिक के परिप्रेक्ष्य में, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, तब यहाँ आइएगा तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ। ठीक है, तो आइए आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, मजा आएगा। आइए देखते हैं मुद्रा के कार्य। देखिए मुद्रा से लाभ क्या है, काश तो हम लोग पढ़ चुके इसके पहले। मुद्रा से लाभ क्या है, इस लाभ के बारे में हम लोग पढ़ना। ठीक है, कि मुद्रा से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। अगर आप उपभोक्ता यानी कि अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास मुद्रा है तो आप आसानी से उस चीज को खरीद सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई चीज खरीदना है हमें, मुद्रा अगर हमारे पास है तो लाभ क्या है, हमको है। यानी कि हम उपभोक्ता हैं, कोई चीज हमें उपभोग करना है, कोई चीज हमें चाहिए जो हमारी जरूरत की चीज है, पैसा अगर हमारे हाथ में है तो खरीद सकते हैं। पहला लाभ किसको हो गया, उपभोक्ता को लाभ हो गया। दूसरा मुद्रा से उत्पादक को लाभ। अब देखिए कोई उत्पादक है, उत्पादक मतलब कोई कंपनी का मालिक है, अब उसके पास पैसा रहेगा तभी वह क्या करेगा, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर पाएगा पैसा, कच्चा माल मंगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, उसमें मजदूर को देगा और कुल मिलाकर उसके पास फिर क्या उत्पादन के जरिए सामान बेचेगा, फिर पैसा है। तो पैसा होना चाहिए उसके पास, यानी मुद्रा से उत्पादक को भी लाना है, जो उत्पादन कार्य में लगा हुआ है उसको भी लाना है मुद्रा से। तीसरा जो मुद्रा और शाख, मुद्रा जो है शाख का विस्तार करता है। कैसे, अब देखिए आपके पास मुद्रा है तो आप उसको बैंक में जमा करेंगे। ठीक है, बैंक में जमा करेंगे तो कोई क्या है, बैंक किसी को लोन देगा, तो लोन देने से क्या होता है, साख बढ़ता है। साख बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि लोन अगर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो उसे क्या है, उसके बदले में ब्याज है। यानी मुद्रा है तभी लोन दिया जा सकता है, अगर मुद्रा नहीं होता तो लोन क्या देते हैं, नहीं दे पाते लोन। तो जिसके पास मुद्रा वही लोन दे सकता है, उसी को बोलते हैं मुद्रा और शाख, यानी मुद्रा से शाख का भी विस्तार। चौथा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का तो बहुत सारा कठिनाइयां था वस्तु विनिमय प्रणाली में। दोहरी सहयोग का अभाव, कि भाई आपको ये चीज चाहिए, उससे चाहिए, उसके क्या पता उसको ये चीज ना चाहिए हो, ये समस्या थी। अब पैसा है, जो आपको चाहिए आप पैसा दो सीधा लो, जो उसको चाहिए वो पैसा देगा सीधा ले जाएगा, जो उसको बेचना है वो बेचेगा, बदले में पैसा ले देगा। बात करते पैसा से सब काम। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जितनी भी कठिनाइयां थी, सारी कठिनाइयों का निराकरण, सारी कठिनाइयों का समाधान क्या है, मुद्रा ने दे दिया। ये मुद्रा से। पांचवा मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा है तो पूंजी की तरलता बनेगी, पूंजी प्रवाह होता रहेगा, लोगों के पास पैसा रहेगा, लोग उसको जमा करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा से क्या होता है, पूंजी की तरलता बन जाती है, उससे डेवलपमेंट होता है। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, पैसा है तो पैसा गति से आज हमारे हाथ में, हमें कोई सामान खरीद लेकर उसके हाथ में, परसों उसके हाथ में, तरसों उसके हाथ में, उसके हाथ में, उसके हाथ में, यानी लगातार हमारा अर्थव्यवस्था में गतिशीलता बनाए रखता है। यानी अगर मुद्रा है हमारे पास और अगर पैसा है हमारे पास तो पूंजी की गतिशीलता हमारा हमेशा बनी रहती है। हम किसी को ब्याज पे पैसा दे सकते हैं। अब ब्याज पे पैसा देते बदले में हर महीने हमको क्या है, पूंजी निर्माण होना है, ब्याज आ रहा है। हमने किसी पैसा को किसी विनिर्माण कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, तब भी हमको उसके बदले में क्या रहे, पैसा आ रहा है। इससे क्या होता है, मुद्रा से पूंजी की गतिशीलता बनती है। मुद्रा और पूंजी निर्माण, यानी मुद्रा को अगर हम बैंक में जमा कर दिए तो बैंक से हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, यानी पूंजी आया हमारे पास। मुद्रा को किसी फैक्ट्री में हम इन्वेस्ट कर दिए तो वहां से हमको पैसा आ गया, यानी मुद्रा से हम क्या कर रहे हैं, पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। आठवां जो है मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने में मतलब क्या, जितना भी बड़ा उद्योग है, चाहे छोटा ही उद्योग हो चाहे बड़ा ही उद्योग हो, जब तक पैसा नहीं रहेगा संभव। खासकर छोटे पैमाने के उद्योग में चलिए थोड़ा बहुत पैसा से काम चल जाएगा, बड़े पैमाने के उद्योग के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा चाहिए। ठीक है, तो बड़े पैमाने का उद्योग डेवलप तभी कर सकता है जब मुद्रा हो। अगर मुद्रा नहीं रहेगा तो बड़े पैमाने का उद्योग हम लोग नहीं लगा सकते, कभी नहीं लगा। नौवां जो है मुद्रा और आर्थिक प्रगति। मुद्रा है तो आर्थिक प्रगति है, पैसा है तो कोई देश डेवलप करेगा, पैसा नहीं है तो डेवलपमेंट वही करेगा। पैसा है तो हम किसी दुनिया के किसी भी देश से सामान खरीद सकते हैं, और पैसा नहीं है तो हम सामान नहीं खरीद पाएंगे। कोई देश दूसरे देश को सामान तभी बेचेगा जब उसको पैसा मिलेगा, मुद्रा मिलेगा, नहीं है तो नहीं, अगर उसको मिलेगा तो सामान को बेचवे नहीं करेगा। 10वां है मुद्रा और सामाजिक कल्याण। मुद्रा से सामाजिक कल्याण का काम होता है। कैसे, मुद्रा है तो राष्ट्र की आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्र की आय बढ़ेगी, तो देश से गरीबी कम होगा कि नहीं होगा, यानी इससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण, समाज का भी कल्याण। ठीक है,
ये 10 काम जो है आपको मुद्रा से लाभ दिखाए गए हैं, 10 लाभ है मुद्रा से। इसको VVI की कैटेगरी में डालिएगा। ये पूछता है क्वेश्चन, अक्सर ये पूछे, नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े हुए जो आपकी समस्याएं हैं वो आप समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।